ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और सर्ग नंबर 102 से 103 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है कुंभ के अंतरित हो जाने पर राजा शिखिध्वज का कुछ काल तक विचार करने के पश्चात समाधिस्थ होना, चुड़ाला का घर जाकर 3 दिन के बाद पुनः लौटना, राजा के शरीर में प्रवेश करके उन्हें जगाना और राजा के साथ उनका वार्तालाप। सत्संग लेते हैं भगवान। कुंभ ने कहा, महाराज शिखिध्वज, जिस प्रकार यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है और जैसे विलीन हो जाता है, वह सारा का सारा वृत्तांत मैंने आपसे वर्णन कर दिया। इसे सुनकर, समझकर तथा मनन करके स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष प्राप्त परम पद में आप स्वेच्छानुसार स्थित रहिए। संकल्प परंपरा से तथा किसी भी वस्तु की अभिलाषा से रहित आपको सदा आत्मदृष्टि में ही स्थित रहना चाहिए, क्योंकि यह दृष्टि परम पावन है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, कुंभ के यूँ कहने पर राजा शिखिध्वज हाथ में फूल लेकर कुंभ को प्रणाम करने के लिए प्रतिवचन बोलना चाहते थे कि तब तक कुंभ अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार कुंभ के अंतर्हित हो जाने पर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उसी विस्मयो उत्पादक घटना का विचार करते हुए चित्रलिखित से अवाक रह गए। फिर वे यूँ सोचने लगे, अहो, ब्रह्मा की लीला बड़ी विचित्र है। जो कुंभ के व्याज से मुझे सदा अभ्युदय स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हुआ, अहो, उन देवकुमार ने मुझको अत्यंत ही सुंदर एवं युक्ति युक्त उपदेश दिया, जिसके प्रभाव से चिर काल से मोहनिद्रा से व्याकुल हुआ पड़ा मैं प्रबुद्ध हो गया। अहो, कहाँ तो मैं कर्मजाली रूपी दलदल में जो यह करना चाहिए और यह नहीं, इस प्रकार के मिथ्या विभ्रम का चक्र रूप है विशेष रूप से फंसा हुआ था। कहाँ मुझे ऐसी साम्राज्य पदवी प्राप्त हो गई जो सर्वथा शीतल, शुद्ध, शांत और अमृतोद्भव सुधाकर की भांति आद्रहजनक है। इसलिए अब मैं पूर्ण शांति का अनुभव कर रहा हूँ, पूर्णतः तृप्त हो रहा हूँ और केवल आनंद में ही स्थित हूँ। मेरे मन में अब तृण के अग्रभाग के बराबर भी इच्छा शेष नहीं रह गई। मैं अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गया हूँ। यूँ विचार करते हुए राजा शिखिध्वज, जिनका अंतःकरण वासनाओं से शून्य हो गया, मौन होकर इस प्रकार बैठ गए मानो पत्थर पर खुदी हुई कोई प्रतिमा हो। तत्पश्चात उस निर्विकल्प एवं निराशय मौन अवस्था में अचल रूप से प्रतिष्ठित होकर वे पर्वत के शिखर की भांति स्थित हो गए। रघुकुल भूषण राम इस प्रकार इधर राजा शिखिध्वज तो निर्विकल्प समाधि में स्थित होने के कारण काष्ठ और दीवाल की तरह निश्चेष्ट हो गए, उधर अब चुड़ाला की बात सुनिए। वह उस कुंभ वेश से अपने स्वामी राजा रघुकुल भूषण राम इस प्रकार इधर राजा शिखिध्वज तो निर्विकल्प समाधि में स्थित होने के कारण काष्ठ और दीवाल की तरह निश्चेष्ट हो गए। अब उधर चुड़ाला की बात सुनिए। वह उस कुंभ वेश से अपने स्वामी राजा शिखिध्वज को प्रबुद्ध करके स्वयं अंतर्हित हो गई और बड़े वेग से उछलकर आकाश में जहाँ पहुँची, वहाँ उसने माया द्वारा विरचित देवपुत्र की आकृति का परित्याग कर दिया और ऐसा सुंदर स्त्री रूप धारण कर लिया जो समझदार पुरुषों को भी मुग्ध कर देने वाला था। फिर तो वह आकाश मार्ग से अपने नगर में जा पहुंची और उसी क्षण अपने अंतःपुर में प्रविष्ट हो गई। तत्पश्चात लोगों के सामने प्रकट होकर राज्य कार्य करने लगी। 3 दिन बीत जाने के बाद वह पुनः आकाश में जाकर योग बल से कुंभ के रूप में परिणित हो गई और राजा शिखिध्वज के वन में जा पहुंची। वहाँ उस वनस्थली पर उतरकर चुड़ाला ने देखा कि राजा शिखिध्वज उसी स्थान पर निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर ऐसे निश्चल हो गए हैं जैसे चित्रलिखित वृक्ष। उन्हें देखकर वह बारंबार इस प्रकार कहने लगी, अहो, बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ इन राजा को अपने आत्मा में विश्राम प्राप्त हो गया, जिससे ये सम, शांत एवं स्वस्थ होकर स्थित हैं। इसलिए मैं इन्हें इस समाधि से अवश्य जगाऊंगी, क्योंकि अभी इनका देह त्याग करना उचित नहीं है। यूँ सोचकर चुड़ाला अपने स्वामी के आगे बारंबार ऐसा भीषण सिंहनाद करने लगी जो वंचरों को भी भयभीत करने वाला था। किंतु जब पुनः पुनः उस भयंकर सिंहनाद के करने पर भी पर्वत की शिला के समान राजा विचलित नहीं हुए,
तब चुड़ाला उन्हें हाथों से हिलाने लगी, परंतु जब झकझोरने पर भी राजा नहीं जागे तब कुंभ रूपणी चुड़ाला सोचने लगी, अहो ये साधु भगवान तो अपने स्वरूप में परिणित हो गए हैं, अब मैं इन्हें किस युक्ति से जगाऊं। ऐसा विचार कर सुंदरी चुड़ाला ने पति की ओर देखा और फिर उनके शरीर का स्पर्श किया। जीवन के हेतुभूत लक्षणों से जब उसने जान लिया कि अभी ये जीवित हैं, तब वह कहने लगे कि अभी इनके हृदय में प्राण विद्यमान है। श्री राम ने पूछा, ब्राह्मण, जिनका चित्त अत्यंत शांत हो गया है और जिनकी स्थिति काष्ठ और लोष्ट की सी हो गई है, ऐसे ध्यानशाली पुरुष के सतत्व शेष का ज्ञान कैसे होता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्सराम, जैसे बीज के अंदर पुष्प और फल सूक्ष्म रूप से वर्तमान रहते हैं, वैसे ही किसी भी ध्यानशाली पुरुष के हृदय में प्रबोध का कारण भूत सतत्व शेष वासना रहित अंतःकरण सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है। जैसे समान रूप से बहने वाले जल प्रवाह में तरंग आदि की उत्पत्ति नहीं होती, वैसे ही जिस ध्यानी के अंतःकरण की गति सम हो गई है, जिसमें और उसमें राग आदि दोषों का उद्भव नहीं होता। श्री राम, जिस शरीर में न तो चित्त विद्यमान है और न सतत्व ही है, वह शरीर मरण द्वारा वैसे ही पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, जैसे गर्मी में बर्फ पिघलकर अपने असली जल स्वरूप में परिणित हो जाती है। परंतु राजा शिखध्वज का वह शरीर यद्यपि चित्त शून्य था, तथापि उसमें पर्याप्त गर्मी वर्तमान थी और वह सत्यवांश अर्थात वासना रहित अंतःकरण से संयुक्त था, इसी कारण पंच तत्वों में विलीन नहीं हुआ था। तब उस श्रेष्ठ सुंदरी चुड़ाला ने अपने पति के शरीर की इस दशा का अवलोकन करके शीघ्र ही विचार किया कि यदि मैं इन्हें नहीं जगाती हूँ तो भी कुछ समय के बाद ये स्वयं जाग ही जाएंगे, किंतु मैं यहाँ अकेले ही क्यों बैठी रहूँ, अतः इन्हें अवश्य जगाऊंगी। यूँ विचार कर चुड़ाला अपने इंद्रिय समूह रूपी शरीर को वहीं छोड़कर स्वामी के अंतःकरण में प्रविष्ट हो गई। वहाँ पहुंचकर उसने सतत्व संपन्न अपने स्वामी की चेतना को स्पंदित कर दिया और फिर लौटकर वह अपने शरीर में उसी प्रकार प्रवेश कर गई जैसे चिड़िया अपने घोंसले में घुस जाती है। तदंतर कुंभ स्वरूपणी चुड़ाला वहाँ से उठकर एक पुष्पाच्छादित स्थान में जा बैठी और साम गान करने लगी। उस सामगान को सुनकर राजा के शरीर में वर्तमान सतत्व गुण संपन्ना चेतनता उद्भत हो उठी। आंख खोलने पर राजा शिखध्वज ने कुंभ को अपने सामने उपस्थित देखा, जो दिव्य शरीर से युक्त होकर सामगान में तत्पर थे तथा मूर्तिमान दूसरे सामवेद से जान पड़ते थे। उन्हें देखकर राजा ने सोचा, अहो मैं तो धन्य हो गया जो ये मुनि पुनः अपने आप यहाँ पधारे। ऐसा विचार कर उन्होंने कुंभ को पुष्पांजलि समर्पित की और कहा, भगवान, मालूम होता है कि मुझे पवित्र करने के लिए ही आपका पुनः आगमन हुआ है। यदि ऐसी बात नहीं है तो आप ही बतलाइए कि आपके पुनः आगमन में दूसरा कौन सा कारण हो सकता है। कुंभ ने कहा, महाराज, मैं शरीर से तो आपके पास से चला गया था, किंतु मेरा चित्त तो यहीं आपके साथ ही उपस्थित था। इसी कारण मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ, क्योंकि मेरी तो ऐसी धारणा है कि इस जगत में आपके समान मेरा बंधु, आप्त, सुहृदय मित्र, सखा, विश्वास पात्र व्यक्ति तथा अनुयायी दूसरा कोई नहीं है। शिखध्वज बोले, अहो देवपुत्र, असंग होते हुए भी जो आप मेरे समागम की इच्छा रखते हैं, इससे प्रतीत होता है कि आज निश्चय ही मेरे पुण्य सफल हो गए हैं। कुंभ ने कहा, राजन, आपको महानंद स्वरूप परम पद में विश्राम की प्राप्ति हो गई न। आप इस भेद दुख से सर्वथा रहित हो गए न। भोग की निरस्ता का विचार करके आपात रमणीय संकल्पों से आपका प्रेम एकदम निर्मूल हो गया ना। आपका मन हे और उपादेय की अवस्था को अतिक्रांत कर गया है। वह शांत शम संपन्न होने से समता युक्त और प्रारब्ध अनुसार प्राप्त पदार्थों में उद्वेग शून्य होकर ही स्थित रहता है ना। शिखध्वज बोले, भगवान, चिरकाल के पश्चात थोड़े ही समय में निर्विकार होकर पूर्ण विश्राम को प्राप्त हो गया हूँ। मुझे संपूर्ण प्राप्तव्य पदार्थ उपलब्ध हो चुके हैं। अब मैं पूर्णतया तृप्त हो गया हूँ। जिस ब्रह्म का मुझे न तो ज्ञान ही था और न जिसकी प्राप्ति ही हुई थी, मैंने उसे जान लिया और प्राप्त भी कर लिया तथा छोड़ देने योग्य संसार का त्याग भी कर दिया। अब मेरा मन वासना रहित हो गया है और मैंने
परमात्म स्वरूप परम तत्व का आश्रय भी ले लिया है। अब मेरे लिए कुछ शेष नहीं रह गया है। अब तो मैं सांसारिक वासनाओं से शून्य, मोहों और भय से रहित, वीतराग नित्य ज्ञान स्वरूप, सर्वत्र समतापूर्ण, सर्वथा सौम्य, सर्वात्मक और सारी कल्पनाओं से मुक्त आकाश मंडल के समान निर्मल तथा एक रूप होकर स्थित हूँ। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।